जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज लग रहा है कि वह नकली है, नकली है, नकली है। अगर यह सांसद के द्वारा गाली दी गई, धमकी दी गई, इस सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अंत में जीत सत्य की होती है, पार्श्व सत्य के राह। ये तमाम साथी हमारे खगड़िया जिला के निवासी भी हैं, खगड़िया जिला के वरिष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामदास के चिराग पासवान जी अपने इस बैठे हुए सांसद को संभालिए। आपका कार्यकर्ता आपसे मुंह भंग कर जाने के लिए तैयार है। अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण, स्वार्थ, निजी स्वार्थ के कारण परिवार को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपने को तोड़ा, करोड़ों रुपया को खोया, बच्चे को खोया, पूरा तन मन धन दिया, बदले में मिला अपमान। सारे लोग सच्चाई जान गए, हकीकत जान गए। सुबह का भूला शाम को अपना सही घर वापसी करता है, तो उसको भूला नहीं करते हैं। सारे लोग आज आए हैं, तहे दिल से हम अपनी पार्टी ओर से अपने इनके नेतृत्व में तमाम साथी 38 लोगों की संख्या है और इनके साथ सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोगों ने संस्कार जारी किए हैं। बड़े भाई हमारे खगड़िया के कण में, जन जन में, खगड़िया से लेके दिल्ली तक जो हमारे संत हैं, हमारे लिए पूजनीय है कि रामविलास पासवान जी के विचारधारा का कोई सच्चा बात है, कोई सच्चा उत्तराधिकारी है राजनीतिक रियासत का, वो पशुपति कुमार पारस जी है। चिराग पासवान जी पार्टी नहीं चला रहे हैं, चिराग पासवान जी दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। दुकान का जब राष्ट्रपति पद जाता है, पहले विवेक बन जाता है। चिराग पासवान जी अपना हीरो समझते हैं राजेश वर्मा, जिन्होंने टिकट खरीद करके संसदीय चुनाव जीता। तो देखो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन हुआ भी दे न सका, न्याय आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांध न कर। सबसे बड़ा दुकानदार बनकर बैठा उस दुकान पर राजेश वर्मा और उनके जीजा अरुण भारती, जिसके डिक्टेटरशिप से तंग आकर लोजपा रामविलास से कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहा है। बराबर नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट हुई है। तकरीबन 35 से अधिक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर वह आरएलजेपी का दामन थाम लिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और दामन थामते ही उन्होंने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। आज के इस मिलन समारोह आने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो मिलन समारोह है हमारे खगड़िया जिला का, मेरा गृह जिला है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है और 69 से लेके आज तक पासवान जी वहाँ से राजनीतिक शुरुआत किए, वहीं से मैं भी शुरुआत किया। आज खगड़िया जिला के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं श्री पाल जागर जी, श्री शिवराज जागर जी, जो लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के खगड़िया के जिला अध्यक्ष थे, और श्री रतन पासवान जी प्रदेश के महासचिव थे, श्री रतन पासवान जी खगड़िया के प्रखंड अध्यक्ष, श्री मंडल पासवान जी चौथम के प्रखंड अध्यक्ष, श्री आकाश पासवान जी मानसी के प्रखंड अध्यक्ष, श्री शंभू यादव अलौड़ी के प्रखंड अध्यक्ष, श्री विनोद पासवान जी जलगौर के प्रखंड अध्यक्ष, श्री नगर किशोर कुशवाहा जी प्रवक्ता के प्रखंड अध्यक्ष, श्री अरुण यादव जी गोगली प्रखंड अध्यक्ष, श्री सरुण पासवान जिला महासचिव, श्री गणेश पासवान जिला उपाध्यक्ष, श्री भगवती पासवान अलौड़ी विधानसभा प्रभारी, श्री पूरन पासवान जी जिला सचिव, श्री संजीव ठाकुर जिला अध्यक्ष लेबर सेल, श्री धर्मवीर पासवान जिला सचिव, श्री दिनेश पासवान जी जिला महासचिव, श्री उमेश पासवान जिला महासचिव, श्री सज्जन कुमार जिला उपाध्यक्ष, श्री विनोद झा जी जिला उपाध्यक्ष, श्री गौतम पटेल जिला महासचिव, श्री विकास यादव जी जिला के सचिव, श्री बिंदु पासवान जिला सचिव, श्री मनोज पासवान जिला सचिव, श्री रुद्र पासवान पूर्व प्रमुख अलौड़ी, श्री राजू पासवान जी, श्री रंजीत सिंह जी, श्री गौतम कुमार, श्री रणदीप कुमार, श्री प्रेम पासवान जी, श्री प्रेस पासवान जी, श्री कुंदर पासवान जी, श्री अमित पासवान जी, श्री धर्मेंद्र सिंह पंचायत अध्यक्ष को सदस्य, श्री पवन पासवान जी, श्री सरल नगर, श्री मनोज पोदार और श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह प्रदेश महासचिव, ये तमाम के तमाम साथी हमारे खगड़िया जिला के निवासी भी हैं, खगड़िया जिला के वरिष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के
पुलिस साथी भी है, जिलाध्यक्ष भी है, प्रदेश महासचिव भी है। ये लोग सामूहिक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो संगठन का जो काम है उससे नाखुश होकर जो उस पार्टी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, राजतंत्र है, राजा के चरणों में व्यवहार करते हैं। चाहे वहां के सांसद हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वर्कर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी के लोगों के साथ में नहीं हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से छूट दो करके खगड़िया जिला मेरा पैतृक गाँव है, पैतृक जिला भी है। वहाँ हम लोग की राजनीतिक शुरुआत वहीं से हुई। स्वर्गीय पासवान जी का राजनीतिक शुरुआत वहीं से हुई, स्वर्गीय राजचंद्र पासवान जी का वहीं से हुआ, मेरा भी वहीं हुआ, पासवान जी तो सब लोग हैं। चिराग पासवान का भी घर वहीं है, रहता हुआ नहीं है लेकिन घर वहीं है। तो इस ढंग से वहाँ जो हमारा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो पदाधिकारी है वो समुचित ढंग से अपने व्यवहार से खुश नहीं कर सके लोगों को, जिसका नतीजा हुआ कि आज सभी लोग नाराज होकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से इस्तीफा दे करके और हमारे पार्टी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आगे सदस्यता ग्रहण किए हैं। और हमारे शिवराज यादव जी जो पूर्व के जिलाध्यक्ष थे लोक जनशक्ति रामविलास और श्री रतन पासवान जी उनके प्रदेश महासचिव थे, इनके नेतृत्व में तमाम साथी 38 लोगों की संख्या है और इनके साथ सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोगों ने संस्था ग्रहण किए हैं। मैं इस बंद से तमाम साथियों को जो हमारे पार्टी की संस्था ग्रहण किए, मैं तमाम साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हमारी पार्टी बिहार को है और खासकर खगड़िया जिला में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी, यही हमारी शुभकामना है। और देखिए पासवान जी का जन्मभूमि है, पासवान जी का कर्म भूमि है। पासवान जी जिस रास्ते पर चलते थे उस रास्ता को उनके जो समर्थक लोग भूल गए। हमारी पार्टी एक थी, जब पासवान जी जब थे हमारी पार्टी एक थी, हम तीनों भाई सांसद थे। लेकिन पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी के मृत्यु होने के बाद पार्टी में भैकअप हुआ और पार्टी दो भाग में टूट गई। अब परिस्थिति क्या था वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज की तारीख में चुनावी वर्ष है और आज की तारीख में पहले तो गया का जिला यूनिट था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, वो तमाम के तमाम लोग इस्तीफा कर दिए। अररिया के जिलाध्यक्ष था वो सभी लोग इस्तीफा करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ग्रहण किए। और आज खगड़िया के हमारे तमाम साथी, चाहे पुराने साथी हो, नए साथी हो, और इसका अधिकांश आप देखेंगे तो नौजवान साथी है, काम करने वाला लोग है, थकने वाला मरने वाला है, ये तमाम लोग हमारी पार्टी से उसका ज्वाइन किए हैं। मैं इनको अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के बीच में हमारे वरिष्ठ नेता श्री चंदन सिंह जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और नवादा के सांसद भी रह चुके हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपनी बात 2 लाइन में आ सकते हैं। उसके बाद प्रदेश हम चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी की शुरुआत करेंगे। दुनिया अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, न्याय आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु साधने चला। जब राम मदद पर जाता है पहले विवेक बन जाता है। बोले भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन साधु मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खगड़िया के सम्मानित आदरणीय नेता, हमारे खगड़िया दिलों में राज करने वाले, हमारे खगड़िया के कण-कण में वास करने वाले हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति पारक जी, इनके बड़े भाई हमारे खगड़िया के कण-कण में, जन-जन में, खगड़िया से लेके दिल्ली तक जो हमारे संत है, हमारे लिए पूजनीय है। हमारे खगड़िया के मिट्टी के लिए तो माथे का तिलक है। तो वैसे नेता को हम जो है नमन करते हुए, वैसे नेता को नमन करते हुए, जब हमारे बीच घरियालू
आंसू बहाते हुए हमारे बड़े भाई समान चिराग पासवान जी ने जब विक्स लगा के आंख में आंसू लगा के और हमको बोले कि मुझे घर से बाहर कर दिया गया, सड़क पर निकाल दिया गया, तो मैं मायूस हुआ। मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत हुआ, पारस पानी गलत किए, मगर आज लग रहा है कि वह नकली है, नकली है, नकली है। असली हीरो, असली नायक यहाँ है। मैंने इनके साथ गलत किया, वही है गलत का प्रायश्चित करने के लिए मैं आया हूँ। इनके साथ जो मैंने 5 वर्षों तक गलत किया, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं इनके चरणों में आया हुआ हूँ। और आपको बता दे रहे हैं, मैंने अपने 5 सालों में पूरे परिवार को खोया, पूरे परिवार को खोया, करोड़ों रुपयों को खोया, बच्चे को खोया, पूरा तन मन धन दिया, बदले में मिला अपमान। एक सम्मान की बात नहीं हुई, सिर्फ अपमान, 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 अपमान। सहते सहते इतना अपमानित हुआ कि आज हम अपने आदर्श अपने नेता के पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। जिसको चिराग पासवान जी अपना हीरो समझते हैं, राजेश वर्मा, जिन्होंने टिकट खरीद करके संसदीय चुनाव जीता, उस राजेश वर्मा से प्रताड़ित होकर के हम सभी आदमी लोजपा रामविलास से पद से इस्तीफा नहीं दिए थे। मैं बताता हूँ कुछ घटनाक्रम। हम लोगों ने माफ कर दिया था चिराग पासवान जी को अपने पद से इस्तीफा दे करके। चिराग पासवान जी अपने उस बैठे हुए सांसद को संभालिए, आपका कार्यकर्ता आपसे मोह भंग कर जाने के लिए तैयार है, लेकिन चिराग पासवान जी को पार्टी नहीं चलाना है। चिराग पासवान जी पार्टी नहीं चला रहे हैं। चिराग पासवान जी दुकान खोल करके बैठे हुए हैं और दुकान का सबसे बड़ा दुकानदार है राजेश वर्मा। आज की डेट में सबसे बड़ा दुकानदार बनकर बैठा उस दुकान पर राजेश वर्मा और उनके जीजा अरुण भारती, जिसके डिक्टेटरशिप से तंग आकर लोजपा रामविलास से कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहा है, बड़ा बड़ा कार्यकर्ता दे रहा है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 70% लोजपा रामविलास 1 से 1.5 महीनों में खत्म होने जा रहा है। लोजपा रामविलास का अस्तित्व मिटता रहेगा। साथियों, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मुझे खगड़िया सांसद के द्वारा गाली दी गई, धमकी दी गई और जलील करके पार्टी से निकाला गया है हमको। इसलिए मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता हूँ, मैं ईमानदारी से किसी के साथ रहता हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं अपने पुराने घर में आया हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में 2004 से हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं। बहुत सारे पद हमने, बहुत सारे दायित्व इनके गति में निभाया है और आगे भी अब हम अपने गार्जियन के साथ हम अपने युवा सम्राट प्रिंस राज जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और निश्चित रूप से लोजपा रामविलास का अस्तित्व तय है। और बहुत धन्यवाद। हमारे दल के नेता, जन जन के नेता और रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने इस पार्टी की और बंगला की नींव रखी थी। सारा बिहार अब जान गया रामविलास पासवान जी के जितने भी सच्चे साथी थे, सच्चे अनुयायी थे, सारे लोग जान गए कि रामविलास पासवान जी के विचारधारा का कोई सच्चा बात है, कोई सच्चा उत्तराधिकारी है राजनीतिक विरासत का, वो पशुपति कुमार पारस जी है, प्रिंस राज पासवान है, यशराज पासवान है, कृष्णराज पासवान है और जो यहाँ पार्टी के सभी नेता हैं ये लोग हैं। और सारे लोग को पता चल गया। हमने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अंत में जीत सत्य की होती है। सत्य के राह पे हम लोग सत्य के राह पे थे। ठीक है, सत्य को कुछ दिन आप लोग गुमराह कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ में आ गई। रंगा हुआ सियार का एक न एक दिन नीला रंग उतरता है, रंगे हुए सियार की बोल खुलती है, ढोल की बोल खुल गई। इसलिए सारे लोग, शिवराज यादव जी, वहाँ शिवराज यादव जी का खगड़िया में बड़ा जनाधार है, बड़ा नाम है। जब 2021 में पार्टी को तोड़ने का काम किया, परिवार को तोड़ने का काम किया, हमारे ऊपर, हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाता है। पार्टी को तोड़ा अपने अंतिम महत्वाकांक्षा के कारण, स्वार्थ, निजी स्वार्थ के कारण परिवार को तोड़ा, रामविलास पासवान जी के सपने को तोड़ा। तो सारे लोग अब समझ गए और आज
शिवराज यादव जी वहाँ के मजबूत, जिन्होंने लंबे समय तक चिराग पासवान जी के झांसे में पड़कर ये समझ गए ये रंगा हुआ सियार है, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इन लोगों को एक वहाँ का सांसद है, वह सांसद जो लोजपा का सदस्य भी नहीं था, अब बाहरी था, खगड़िया को जानता भी नहीं था, लेकिन टिकट दे दिया, टिकट बेच दिया। हमने आरोप नहीं लगाया, जदयू के सारे लोग आरोप लगाए, और विधायक संजीव ने आरोप लगाया, नीरज जी मुख्य प्रवक्ता है कल का, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया कि अपनी बेटी के लिए वो कौन सर्वदलीय विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी ने अपनी बेटी के लिए चिराग पासवान से टिकट खरीदा। हमने नहीं आरोप लगाया, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। तो सारे लोग समझ गए, सारे लोग सच्चाई जान गए, हकीकत जान गए। सुबह का भूला शाम को अपना सही घर वापसी करता है, तो उसको भूला नहीं करते हैं। सारे लोग आज आए हैं, तहे दिल से हम अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता पारसाऊ की ओर से, अपने नेता प्रिंस राज पासवान की ओर से इनका जोरदार इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आने वाले विधानसभा में कोई असली लोजपा होगा। इस विधानसभा चुनाव में जो रणभेरी बन चुकी है, कोई असली लोजपा होगा, कोई असली रामविलास पासवान जी की पार्टी होगी, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगी। बड़ी संख्या में 2-3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। इन लोग के आने से विधानसभा में चुनाव में भी हम लोग की मजबूती मिलेगी चुनाव में, और भारी संख्या में इन सभी साथियों के नेतृत्व में कारवां चल पड़ा है, काफिला चल पड़ा है, हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो आपने तौर पर सुना, उनका कहना है एक बड़ा गंभीर आरोप जो कह सकते हैं वह राजेश वर्मा के ऊपर लगाते नजर आ रहे थे, चिराग पासवान के ऊपर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे वो अभी हमने आपको सुनाया। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।